Hi friends, welcome back to another vlog from the Rameshwaram series. So in my last vlog you saw कि हम रामेश्वरम से धनुषकोडी की तरफ जा रहे थे और रास्ते में हमने देखा पंबन ब्रिज. So you can see there are two railway bridges. So the old one is the one there, and here it was like built in 1914, and then it got destroyed due to a cyclone. And there you can see that is a new bridge, and it was inaugurated by Modi ji on 6th April 2025. And we were so lucky because इस ब्रिज पे बहुत कम ट्रेन चलती हैं और जब हम वहाँ थे तो हमने एक ट्रेन को जाते हुए न्यू ब्रिज के ऊपर से देखा. ये वो पार्ट है ब्रिज का जो पूरा खुल जाता है. रामेश्वरम से धनुषकोडी अराउंड 21 किलोमीटर्स है और रास्ते में आपको बहुत कुछ दिखेगा. द फर्स्ट पॉइंट वी विजिटेड वाज लक्ष्मण तीर्थम और यहाँ पे लक्ष्मण जी ने शिवलिंग स्थापित की थी और उसकी रोज पूजा करते थे और यहाँ पे एक लक्ष्मण कुंड भी है. इसके बाद हम गए पंचमुखी हनुमान जी के टेम्पल में. ये बहुत ही यूनिक टेम्पल है जहाँ पे हनुमान जी के 5 रूप आपको दिखाई देते हैं. इसके बाद हम गए विभीषण तीर्थम में जहाँ पे आपको मिलेंगे वो पत्थर जिससे राम सेतु बनाया गया था और साथ ही साथ आप वो टेम्पल भी देख पाएंगे जहाँ पे विभीषण जी का राज्याभिषेक किया था राम जी ने. तो अभी हम चलेंगे धनुषकोडी की तरफ और दैट इज़ द एंड ऑफ द रोड ऑफ इंडिया. एंड उसके बाद कोई रोड नहीं है. उसके बाद आता है 30 किलोमीटर के बाद श्रीलंका. सो रामेश्वरम से जो धनुषकोडी की तरफ रास्ता है बहुत ही सुंदर है और दोनों तरफ रास्ते के समुद्र है. तो एक साइड है बे ऑफ बंगाल और एक साइड है इंडियन ओशन. सो जिस रोड पे हम चल रहे हैं ये लास्ट रोड ऑफ इंडिया है फ्रॉम रामेश्वरम साइड, क्योंकि जैसे ही ये रोड एंड करती है वहीं पे मिलते हैं बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन. और अगर आप सी से जाएं तो 30 किलोमीटर के बाद है श्रीलंका. सो ये जो है इसको एंड ऑफ द रोड भी बोला जाता है. और धनुषकोडी इज़ एन अबंडेंट टाउन ऑन द साउथ ईस्ट टिप of Pamban Island. This town was totally destroyed during the 1964 cyclone और इसको घोस्ट टाउन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे अब कोई नहीं रहता है. But no doubt Dhanushkodi has one of the most beautiful beaches of India. So धनुषकोडी घोस्ट टाउन से आपको थोड़ा सा आगे और जाना पड़ता है और तब आप पहुँचते हैं एंड पॉइंट ऑफ रामेश्वरम और इंडिया. So guys, right now we are at Dhanushkodi. धनुषकोडी मीन्स द टिप ऑफ द बो. एंड ये जो रोड आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये एंड ऑफ द रोड है फ्रॉम इंडिया रामेश्वरम की तरफ से टूवर्ड श्रीलंका. यहाँ पे रोड एंड हो जाती है और इससे 30 किलोमीटर दूर है श्रीलंका. लेट मी शो यू. और ये एक पॉइंट है जहाँ पे इंडियन ओशन और बंगाल मिलते भी हैं. लेट मी शो यू. ये एक साइड ऑफ द ओशन है एंड द अदर साइड इज़ देयर. सो हम पहुंच गए एंड ऑफ द रोड और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ नेशनल एम्बलम है और उसके बाद रोड एंड हो जाती है. नेशनल एम्बलम है और यहाँ जाके रोड एंड होती है. इस द एंड ऑफ द रोड. लोग कूद कूद के बाहर भी गए हुए हैं. सो गाइस, थोड़ी दूर जो आपको थोड़ा सैंडी सा ब्रिज टाइप दिख रहा है वो कहते हैं कि राम सेतु है और पूरी तरीके से नहीं दिखता और कभी कभी आप लकी हो तो आपको सी के ऊपर दिख जाएगा. सो ऊपर से अगर आप देख सकते हैं तो यहीं पे रोड एंड होती है और यहीं पे मैं खड़ी हूँ और यहाँ से एक ब्रिज बनाया गया था श्रीलंका तक जिस पे राम जी की जो सेना थी उन्होंने क्रॉस किया एंड दे फॉट आर्मी ऑफ रावणा टू ब्रिंग बैक सीता होम. सो गाइस, ये जगह थोड़ी शांत लग रही है. श्रीलंका तो हमें दिख नहीं रहा. कहते हैं यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है श्रीलंका. और अगर आप इधर देखें तो दिस इज़ द एंड ऑफ द रोड. इट्स प्रीटी क्राउडेड बट लोग खुद के इधर आ रहे हैं एंड दिस इज़ द प्लेस वेयर शांति से बैठ के आप इंजॉय कर सकते हो सी को.
सो गाइज, अगर आप धनुषकोडी आए तो आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पे आपको दिखेगा नेशनल एम्बलम, एंड ऑफ द रोड फ्रॉम इंडिया, एंड ये यहाँ रोड बंद हो जाती है। श्रीलंका तो आपको नहीं दिखेगा यहाँ से, और साथ ही साथ आपको घोस्ट टाउन दिखेगा। सो धनुषकोडी इज़ ऑल्सो नोन एज अ घोस्ट टाउन। सो सालों पहले ये एक नॉर्मल टाउन की तरह था, बट 1964 में जब साइक्लोन आया तो इट डिस्ट्रॉयड द होल टाउन, और अब यहाँ पे बाकी है सिर्फ बिल्डिंग्स जो पुराने ज़माने में थी। यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से इट वॉज कनेक्टेड टू श्रीलंका, बट आफ्टर द साइक्लोन देयर वाज नो कनेक्शन बिटवीन बोथ द कंट्रीज़, एंड जो नया ब्रिज है वो यहीं तक है, पम्बन आइलैंड तक ही है, और द रामेश्वरम पॉइंट। सो घोस्ट टाउन में अभी भी है एक छोटा सा चर्च, लाइट हाउस, रेलवे स्टेशन के खंडर, और बहुत सारे खंडर आपको वहाँ पे दिखेंगे। और लोग यहाँ नहीं रहते हैं, ज़्यादातर सब रामेश्वरम वापस चले जाते हैं, बस थोड़े स्टॉल्स वगैरह जो होते हैं वहाँ जो लोग रहते हैं वही है यहाँ पे रहने वाले। सो एक्चुअली इट इज़ द एंड ऑफ इंडिया। और यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा बीच भी है, बट वेव्स बहुत हाई है और स्विमिंग के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। मैं भी आपको दिखाती हूँ। सो ये है धनुषकोडी बीच, और वेव्स आर वेरी हाई। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू स्विम हियर, बट आप थोड़ा सा पानी के पास जाके खड़े हो सकते हैं। एक और मज़ेदार बात आपको मैं बताऊंगी, जैसे आप इस साइड आते हैं आपका नेटवर्क ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ पे ना हमारा जी पे चल रहा है, ना फ़ोन पे चल रहा है, और नेटवर्क ज़ीरो है। तो एक्चुअली हम श्रीलंका के बहुत पास पहुँच चुके हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द रोड, और यहाँ पे नेटवर्क भी बंद हो जाता है। आप देख सकते हैं शाम के टाइम एकदम पिकनिक स्पॉट बन गया। वेदर बहुत अच्छा है अभी, बिकॉज बारिश हुई थी, कल पूरी रात बारिश हुई है, इसलिए गर्मी नहीं है एकदम। आई थिंक इसीलिए भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, बीइंग अ सैटरडे। पूरा साइड बीच है, बट पानी काफ़ी ऊपर तक आ चुका है, इसलिए लोग नीचे नहीं जा रहे हैं। अगर आप देखें तो ये पूरा बीच है कवर्ड बाय द मिस्ट। दिस इज़ वेरी रफ। दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल बीच ऑफ इंडिया। डेंजरस भी लग रहा है मुझे। सो आई विल रिकमेंड कि अगर आप यहाँ आए तो शाम के टाइम आए, मौसम अच्छा रहता है। वीकेंड्स पे मत आए, इतनी भीड़ रहती है। और यहाँ पे मतलब बेस्ट टाइम है शाम को ही एंजॉय करने का। तो दिन के टाइम आएंगे तो आपको शायद उतना अच्छा ना लगे गर्मी में। सो गाइस, नाउ लेट्स एक्सप्लोर द धनुषकोडी घोस्ट टाउन। चलिए सबसे पहले देख के आते हैं द रिमेन्स ऑफ द घोस्ट टाउन। सो दिस इज़ व्हाट रिमेन्स ऑफ द घोस्ट टाउन। सो देयर वाज अ टाइम यहाँ पे सब कुछ था, लोग रहते थे, और 1964 में आया साइक्लोन, और उस साइक्लोन ने इस टाउन को डुबो दिया, और कुछ भी नहीं बचा इस टाउन का। तो इस टाउन को अब बोलते हैं घोस्ट टाउन। साइड में शॉप्स भी बनी हुई हैं शॉपिंग के लिए, बट आई थिंक दीज आर द रिमेन्स ऑफ अ चर्च। और 5:30 बजे बंद हो जाता है, और हम यहाँ पहुँचे ही 5:30 बजे। इनफैक्ट 5 बजे बंद हो जाता है। ये है व्यूज़, ये पूरे टाउन के। तो गाइस, अब हम चलेंगे रामानाथ स्वामी टेम्पल देखने के लिए, और वहाँ पे ना 22 कुंड में नहा के एंटर करना होता है। पहले अग्नि तीर्थम जो समुद्र में जाके नहाना होता है, फिर 22 कुंड में। तो आपको अपने साथ कपड़े रख लेने चाहिए, नहाने के बाद चेंज करके फिर मंदिर के दर्शन। तो आई थिंक मंदिर 9 बजे तक खुला है, तो हम देख पाएंगे।
जा रहे हैं मंदिर में, और मंदिर में फ़ोन्स अलाउड नहीं है, तो मैं मंदिर में दर्शन के बाद आपको बताऊंगी कैसे दर्शन करें। So Sri Ramanath Swami Temple is a very famous temple in Rameshwaram, and it is considered to be one of the 12 Jyotirlingas, और इसमें 38 मीटर्स का गोपुरम है ऊपर। ये वही जगह है जहाँ पे राम जी ने आके शिवलिंग की स्थापना की थी। कहते हैं कि वो जब रावण के साथ जीत के आए थे, तो यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना करना चाहते थे। उन्होंने हनुमान जी को भेजा, हनुमान जी ने समय लगाया, तो उन्होंने एक बालू की प्रतिमा बनाई शिवलिंग की, और वो उसको छूते ही, जैसे ही पार्वती जी ने उसे छुआ, वो बन गई पत्थर की शिवलिंग। तो वो यहाँ पे है, और बाद में हनुमान जी जो लेके आए उसे भी स्थापित किया गया। ये हम वेस्ट गेट से घुसे हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मार्केट भी अंदर लगी हुई है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत ही सुंदर है एंड वेल प्रिजर्व्ड है। इस टेम्पल में 22 तीर्थास है, तो जिसका मतलब है वेल्स है, और उसके पानी से नहा के ही आप अंदर दर्शन करने जाते हैं। बट जिस समय हम आए थे उस समय ये बंद हो गया था, क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट अराउंड 8 o'clock पहुंचे थे। लेकिन यहाँ पे वो जो तीर्थास या वेल का पानी है वो भी मिलता है एक बॉटल में, तो हमने वही लेके अपने पर छिड़क लिया। उसके बाद आप अंदर जाते हैं, और अंदर मंदिर बहुत सुंदर है। अभी मंदिर के अंदर है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। शाम के समय गर्मी भी नहीं है, और बहुत ही पावन लग रहा है यहाँ पे। कुंड में आप जो नहाते हो उसके सिर्फ 25 रुपीज़ लगते हैं, जिसका टिकट काउंटर पीछे छूट गया है, तो और कोई आप एक्स्ट्रा पैसे मत दीजिएगा इसके लिए। ये है कुंड। शाम का समय था, तो हमारे दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गए। अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, तो मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि हम शाम के टाइम गए थे। हमारे दर्शन बहुत ही इजीली हो गए। 1 घंटे में करीबन हमने अपने दर्शन करके बाहर वापस आ गए। तो आप अगर रामेश्वरम जाए तो इस टेम्पल को मिस मत करिएगा। और अगले व्लॉग में मैं आपको लेकर चलूंगी मदुरई में हम जाएंगे मीनाक्षी टेम्पल, वहां पे देखेंगे एक पैलेस, साथ ही साथ हम करेंगे सम शॉपिंग। एंड मदुरई भी बहुत फेमस है वहाँ के ट्रेडिशनल फूड के लिए और साड़ीज के लिए, वो भी हम एक्सप्लोर करेंगे इन नेक्स्ट व्लॉग।